हेलो फ्रेंड्स, पाखी हिंदी की पाठ्य पुरस्कार इसके सेकंड अध्याय को अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसमें देखिए अध्याय 2 परिलोक की सैर। कल आशीष का 8वां जन्मदिन था। उसे अपने जन्मदिन बड़े धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उनमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देख आशीष सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आशीष उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। कौन है? आशीष ने घबरा कर उठते हुए पूछा। मैं, परी रानी। आशीष ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे उसने पुस्तक में पढ़ी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? आशीष ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परिलोक की रानी हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। आशीष ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चे से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। आशीष बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और आशीष को खूब ढेर देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन आशीष ने पूछा, परी रानी, परिलोक कैसा होता है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परिलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परिलोक के बारे में सोच सोचकर आशीष फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा आशीष, क्या तुमने कविता याद कर ली है? आशीष ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद कर ली है और दादी जी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। आशीष बहुत देर तक परी का इंतज़ार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। आशीष सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन आशीष बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया, उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर आशीष बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। आशीष फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया था कि मैंने कविता याद कर ली है और दादी जी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आशीष की बात सुन माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को आशीष जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, आशीष, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परिलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुराकर कहा, आशीष, हम सब गलती करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी आशीष को परिलोक की सैर कराने ले गई। शिक्षा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। Thank you friends, please subscribe to my channel for more stories.